हमारे बारे में। जी। देवी और सज्जनों नमस्कार। इको सवेरा की ओर से मैं युवराज सिंह आप सभी को जागरूकता सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार इको सवेरा द्वारा आयोजित है तथा इको चक्रा के साथ संगठित है। अगर मैं इको चक्रा के अभियान के बारे में बोलूं तो यह समाज में पर्यावरण के उत्थान तथा बचाव का कार्य करता है। आज के इस सत्र का विषय है गौरैया की सुरक्षा या पक्षियों की सुरक्षा। आज के इस सत्र का उद्देश्य है सभी को समाज में गौरैया का पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है या पंछियों का पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। इस सत्र को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इको सवेरा ट्रस्ट से अवगत कराना चाहूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, इको सवेरा एक राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी शुरुआत श्री पूजा बहल जी और तथा श्री मृणाली गुप्ता जी ने आज से 10 साल पहले शुरू की थी, जिसका कार्यालय फरीदाबाद में स्थित है। इनके अलावा मुख्य समूह में 10 लोग और हैं तथा आप जैसे और मेरे जैसे कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य शहर में कूड़ा प्रबंधन करना तथा जागरूकता अभियान चलाना है तथा शहर को कूड़ा मुक्त करना है। यूको सवेरा कूड़े को अलग अलग करने को लेकर स्कूलों, मार्केटों तथा उद्यमों तथा घरों में जागरूकता अभियान चलाता है। साथ ही कूड़े को उठाने वाले कबाड़ियों को और दूसरे लोगों को इसके बारे में जागरूक करता है। इको सवेरा वृक्षारोपण करता है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के ना इस्तेमाल करने के लिए जागरूक अभियान भी चलाता है। इंटरनेट के माध्यम से सेमिनार भी आयोजन करता है। ऐसे ही आज एक सेमिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा श्री शेख जमाल जी, जिन्हें लोग प्यार से समाज सेवी पक्षी प्रेमी भी संबोधित करते हैं। यह सिरोहा डिस्ट्रिक्ट के बिजनौर के निवासी हैं। यह एक उद्योगपति, एक किसान तथा कुष्ठ आश्रम के सदस्य हैं। श्रीमान, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब मैं आपको आप सभी को मुबारकबाद हो। श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना से अवगत करना भी चाहूंगा। हाँ जी। अब मैं साथ ही अब आप साथ आपको हमारे अभी जो प्रेजेंट मेंबर है, हाँ जी, बस एक सेकेंड और सर, मैं आपको हमारी मेंबर से भी करा देता हूँ जो आपसे सवाल जवाब करेंगी। जी जी। मैं आप सभी को श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना जी से अवगत कराना चाहूंगा। मीनाक्षी सक्सेना आप इको सवेरा की मुख्य सदस्यों में से एक हैं। मीनाक्षी सक्सेना आप पर्यावरण संरक्षण का कार्य पिछले 10 साल से कर रही हैं। जी आप यूपी आगरा की रहने वाली हैं। अभी आप परिवार के सहित फरीदाबाद में रहती हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है तथा एमसीए की शिक्षा पूरी करके बिजनेस एनालिस्ट की भूमिका पर भी कार्यरत रही हैं। आप अभी अपने परिवार का ध्यान रखती हैं तथा साथ ही साथ श्री पूजा बहल जी, जो कि इको सवेरा की सह संस्थापिका है में से एक हैं, अभी उनके साथ पूर्ण रूप से कार्यरत में भागीदारी कर रही हैं। अब मैं चाहूंगा मीनाक्षी सक्सेना जी, प्लीज आप इसके बाद जमाल जी से पहले क्वेश्चन पूछें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हमें इतनी खुशी हो रही है आपको यहाँ पाके, हम बता नहीं सकते। और इससे पहले जब शेख फराज जी हमारे साथ इकोमानिया में जुड़े थे आकर, उसी समय पूजा जी ने ये जी। बोला था कि आप पर्यावरण में जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग कूड़े पे काम करते हैं, लेकिन चिड़िया जो सबके दिलों के पास में है, आज हमसे भी जुड़ी हुई है, आपने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। और आज अपने उस लाइन से थोड़ा सा हटके हम कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारा काम ही पर्यावरण पर है। और जब हमने जल पर मतलब अपना वेबिनार किया था, तो उस समय एक चीज हमने तब भी शेयर करी थी कि नेचर या फिर हम पर्यावरण की बात करें तो वो सेल्फ सस्टेनेबल है। हर चीज ईश्वर ने ऐसी बनाई है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो जब यस तक मैम। हम उसको अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ देकर प्रॉपरली जो है नहीं चलाते हैं, आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा पर्यावरण से संबंध कट गया है। कुछ हमने आर्टिफिशियल लाइफ ले ली है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं इंसान की ज़िंदगी में भी। अगर हम देखें तो सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, हमारी चिड़िया, हमारे जानवर, ये सभी जो है विलुप्त से होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मानव जाति पर भी खुद बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बहुत तो अच्छी बात आपने। जी, तो ये लगता है हमें ऐसा कि चिड़िया जो पहले होती थी, हम छोटे बचपन में देखते थे, हमारे आंगन होते थे, आंगन में सुबह-सुबह उठो तो
ऐसी कितनी ही चिड़िया चहचहाती हुई आ जाती थी, थोड़ी बहुत जो है जो दाने पड़े हैं, कुछ भी पड़े हो, चुन के चली जाती थी। पर्यावरण को ना तो कोई नुकसान था, जो पौधे होते थे, कीड़े खाती थी, तो वो भी एक बैलेंस करके रखती थी कहीं न कहीं। तो हम जो जी, भोजन हम करते थे, हमारी हेल्थ और उनकी हेल्थ, हम दोनों एक-दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो जी, आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ी है, जैसे आप अगर चिड़िया को सँभाल रहे हैं, तो आज हम सिर्फ़ चिड़िया को ही नहीं सँभाल रहे हैं, आज हम अपनी मानव जाति को भी बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। तभी हो सकता है। तो इतना अच्छा कार्य था कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी सदस्य आपके बारे में जानें और आप ये कार्य कैसे कर रहे हैं, इसको भी जानें। आपके बारे में जैसा हमने सुना कि आपके यहाँ तो पीढ़ियों से हो रहा है और आपने बचपन से देखा होगा आपका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आपके नए सदस्य जैसे जुड़ते हैं, आपकी पत्नी आई या बहू आई, तो कैसे वो तालमेल बिठाते हैं और आपने कैसे इन चीज़ों को सँभाला और कैसे किया आगे? अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और सलाम। असल में पहले आपने देखा होगा कि धान कटकर आता था घर पर और हम अपनी सहन में लॉन में सुखाते थे। अब आता है धान कटकर बोरियों में कट्टों में पैक होकर किसान का। तो जब धान कट के आता था या गेहूं कट के आता था, ये सारे परिंदे, एक गुरैया से मकसद नहीं है, तो वो आपका आंगन में खूब खाते थे, अपने हिस्से का वो खा जाते थे। अब लाकर आप स्टोर में और गोदाम में पैक कर देते हैं, तो इन्हें एक तो भोजन से ये बहुत दूर होगा, ये लुप्त होने की। जैसे आप इंसान को अगर खाना ना दे 1 महीने या 2 महीने, तो भूखा मर जाएगा। तो लुप्त होने की कोई टावर या मोबाइल या रेस किसी चीज नहीं है, ये सिर्फ इन्हें भोजन नहीं मिल पाता वक्त पर। अगर हम अपने घर का बचा हुआ भोजन रात को बच जाए, सुबह को अपने आंगन में या छत पे डाल दें, तो ये ईश्वर भी खुश होता है और उनका काम भी। मैं नर्सरी स्कूल में लखनऊ में पढ़ता था, तो मैं यहाँ जब आया अपने यहाँ छुट्टियों में, मई जून की, तो हम जो थे एक घोंसला तोड़ लाए जंगल से, अपने बाग बगीचे से। तो हमारी अम्मा बोली कि इसे वहीं बांध का हो आप। अब नर्सरी के बच्चे की क्या पोषण होगी, जब नर्सरी में जब बच्चा आता था, छठी 6-7 साल का होता था उस टाइम पे बच्चा, तो मैं भी 6-7 साल की उम्र थी, तो हम बांधने नौकर से कहा कि जाओ बंधवा खाओ, जहाँ वहीं लटका खाओ ये घोंसला उसका। और बोली अम्मा जब हम बांध के आ गए कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा। सजा ये थी, पीटने की सजा नहीं थी। मेरी अम्मा भी लखनऊ की थी, ननिहाल मेरी लखनऊ की है, कि आज की सजा जो है खाना नहीं मिलेगा आपको। तो मुझे अगले दिन खाना मिला। बोली कि लो ये जो है छोटे छोटे रोटी के बचे हुए रात के टुकड़े उन्होंने महीन करके दिए कि जाओ छत पे डालो। तो मैं छत पर डाल गया, तो तमाम कौवे, गिलेरी, कबूतर, तरह तरह के परिंदे मेरी छत पर आने लगे। अच्छा, मेरे यहाँ 300 साल करीबन मकान ये पूर्वजों का है, लखोरी ईंट का मकान है मेरा ये। तो इसमें कड़िये पड़ी थी, तो कड़िये खोखरी हो गई थी, उन कड़ियों में ये रहती थी। तो मैं ये देखता था, लेट लेट रात को भी देखता था, दिन में भी देखता था कि ये घास लाती थी नोच कर। हमारी छतों पे मट्टी की छतें होती थी। अब देखिए परा वो मैडम का है। अच्छा, वो मट्टी छत होती थी, उस पर कुदरती जो है चौलाई, समई और दुबड़ा घास होती थी नेचुरल। तो वो इसे नोच कर लाकर वो घोंसला बनाती थी। आज भी अगर हम चाहें, थोड़ा सा धान, जब थोड़ा सा बाजरा, कंगनी और धान का छोटा वाला छना हुआ दाना अगर हम छत पे डालें, एक बर्तन रखें और एक मुट्ठी दुबड़ा घास, जो आजकल अब शहरों में नजर नहीं आती है, खेतों में नजर आती है, अगर वो एक मुट्ठी घास लाकर अपने सहन में आंगन में डाल दे, तो ये तिनके तिनके से घोंसला बनाना शुरू कर देगी। और जहाँ इसे दुबड़ा घास मिलेगी, जहाँ इसकी फेवरेट डिश मिलेगी, जैसे अब जाड़े चल रहा है तो बाजरा चाहिए, बाजरे के साथ जैसे अब इंसान खाता है कि भाई नहान पे हम जो है उड़द की दाल की खिचड़ी खाएंगे, नहान कर खाएंगे, गंगा स्नान कर खाएंगे, ऐसे ही इसे भी उड़द की दाल और चावल, नए चावल की खिचड़ी बड़ी पसंद आती है। जरा सा उबाल के अपने यहाँ पका के खिचड़ी और छत पे डाल दें। ये सब इंसान के रहना बहुत चाहती है, मगर इंसान इसे समझ नहीं पा रहा। और मेरा तो जो रहा है करीबन 45 साल या 46 साल का लगभग, मुझे इनसे जुड़े हो गया। मेरी अम्मा, दादी
और दादा पूर्वजों से चला रहा है ये। और इसमें ये किन पेड़ों में रहना शौक करती है। मैंने गवर्नमेंट से, बीबीसी वालों ने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि ये क्या, तो मैंने कहा अगर कहीं गुरैया ना आ पाए तो मैं 1 साल में गुरैया वहां लाकर दिखा दूंगा। तो बोले वो कैसे, मैंने कहा इसकी पसंद के, जैसे आदमी जा रहा है तो जैकेट कि ये कलर की जैकेट मुझे अच्छी लगेगी, तो इसे भी इसी तरीके नेचर है इसका कि इसे कौन से पेड़ में रहना है, इसे गर्मी में कौन से पेड़ पे बैठना है, सर्दी में कौन से पेड़ पे बैठना है। ये वो पेड़ लगाने भूल गए लोग। अब तो टाइल्स और पत्थर लगाते हैं मकान में, पहले लगाते थे पेड़। अब कोरोना आया था तो लोग कहने लगे भाई ऑक्सीजन, तो डॉक्टरों ने कहा कि पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो कुछ जागरूक हुए हमारे देश के लोग कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो अगर जिन लोगों ने लगाए होंगे पेड़ पौधे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई सा ही बुराइया नहीं, कोई सा भी परिंदा आना शुरू हो गया होगा। और मैं फिर लास्ट में ये कहता हूँ अपने देशवासियों से कि ये ईश्वर के लिए पुण्य का काम है। अपना थोड़ा सा ये सोच के पकाने एक आध रोटी ज्यादा, कि ये भी हमारे ईश्वर जानदार चीज है, इसके अंदर भी ब्लड है कि इस रात की रोटी बची हुई हम तोड़ के महीन या थोड़ी देर चावल से ऊपर अपने छत पे डालिए या सहन में डाल दें तो गुरैया आने लगेगी। और गुरैया आती है मधुमालती एक पेड़ होता है उस पर, और शरीफे के पेड़ पर आती है, और बोगनविलिया पर आती है, और 2-3 पेड़ और हैं जिन पे रहना पसंद करती है। और जिस घर में ये रहती है वहाँ बिल्ली भी जरूर आती है, तो हमने बिल्ली को भी दोस्त बनाया। उसके लिए भी दूध रखते हैं कि इन्हें डिस्टर्बेंस ना करे, वरना हम उसे दूध नहीं पिलाते तो वो भी चिड़ियों को परेशान करती। तो मेरा आखिर में ये कहना है कि ये भी हमारे लिए कोई ना कोई रक्षा हमारी करती है। और यही नहीं, सारे परिंदे मेरे यहाँ तो कम से कम 20-25 तो गिलहरी हैं, फाख्ता हैं, कोयल हैं, और ये तो हजारों की तादाद में। और मैं फिर कहता हूँ आपके सवाल के जवाब में कि अगर कहीं गुरैया ना आ सके, मैं वहाँ 1 साल में अपनी पसंद के पेड़ लगाकर वहाँ गुरैया जरूर दिखा सकता हूँ, शर्त दिया। ये मेरा प्रैक्टिकल 45-46 साल का है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं कि अगर जब कोई बीमार होता है तो पंडित जी और हमारे मौलवी भी ये कहते हैं कि कुछ दान पात्र कर दो, कुछ अनाज का पात्र कर दो। तो मैं समझता हूँ कि ये सोच के कि हमारे घर की बीमारियां, हमारे संकट दूर हो जाएं, तो ये सोच के कुछ इन परिंदों के लिए छत पर और सहन में डाल दूं। और कुछ आप पूछना चाहें तो मैं बता दूं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज तो वैसे भी संक्रांति का दिन है, दान तो बनता ही है, तो हम तो सबको दान जो है इंसानों के लिए तो बनता है, कुछ परिंदों के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और दान बहुत ज़रूरी और, है। इन परिंदों को और वैसे जब हाँ, शहरों एक में एक एक सवाल और, एक आपका डस्टबिन वाला जो कूड़े वाला बता रही थी उसका भी मैं बता दूं। हाँ जी। मैं लखनऊ से जब आया तो मैं देखता था अपनी नानी के यहाँ, हमारी नानी के यहाँ से 50 साल पहले डस्टबिन था, छोटा था। तो वो जब वो आते थे ना नगर पालिका के लखनऊ में उठाने, तो वो हमसे कहती हैं जाओ बाहर रख जाओ। हुँ। तो वो मैंने आगे अपने मेरे नगर पालिका के कर्मचारी जानते हैं कि शहर में अगर डस्टबिन का कोई कायदे कानून बनाया तो जमात शेख ने बनाया। मैंने यहाँ लाके डस्टबिन रखा अपने पिताजी के जमाने में। तो वो गाड़ी जो लेने आती तो कहते थे यार सब तो सड़क पर डालते हैं, शेख साहब आप डस्टबिन लेकर आते हो। मैंने एक दिन ही आएगा ये सब मेरे देखम देख करने लगेंगे। तो वो दिन आ गया है कि अब 2-3 सालों से सब डस्टबिन लेकर आते हैं, नगर पालिका ने भी बंटवाए, गवर्नमेंट ने। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक डस्टबिन वाला मैं ही था जो अब मेरी परंपरा पे मेरे शहर के लोग चल रहे हैं। नहीं, ये वो बहुत कर्मचारी भी हैं अभी जो मुझसे ये कहते थे नगर पालिका में, गवर्नमेंट के सर्वेंट है कि आप डस्टबिन लेकर आते हैं, बाकी जो सब सड़क पर डाल दिए। मैंने ये सब देख के करने लगेंगे। तो वो मुझे रोज तो सलाम करता है, वो कर्मचारी कहता है कि भैया ये आपने जो है आपने चला दिया चलाना, ये गवर्नमेंट ने चला दिया। तो मैंने कहा कोई चीज कोई ईश्वर के हाथ से सीख के नहीं आता है, अपने प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है, इसलिए सामने वाला करने लगता है। जी, बिल्कुल। तो हम और भी कुछ पूछना हो? दोनों तरफ से ही ये बातें होती हैं। जब हम कूड़े को सहेजते हैं, तो भी हम यही कहते हैं कि भई हम धरती को बचाना ज़रूरी है, अपनी मिट्टी बचानी ज़रूरी है, गंदा नहीं करना है, पानी बचाना है, हवा बचानी है।
है ना? तो अब धरती को बचाएँगे, हमारे पेड़-पौधे भी बचाने हैं। अब दिक्कत ये आ गई है शहरों में, शहरीकरण की वजह से इतनी मतलब पक्के मकान हो गए हैं, पेड़-पौधे लगभग बहुत कम हो चुके हैं, जंगल भी कटी गए हैं, तो इन परिंदों के लिए मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो हाँ, है वो। अब हाँ, आपकी बात एक दरअसल जो जो जिससे बालू नहीं होता, बालू हमारे यहाँ रहता कहते हैं, हाँ जी। वो अगर 2-3 किलो छत पर डाल दें, अच्छा। गर्मियों में उस पर पानी डालना चाहिए, तो चिड़िया आके उसमें ना, लू जब चलती है तो हुँ। चिड़िया आके उसमें ठंडक रहती है, जैसे मटके भी रखे जाते हैं उस रेते पे। जी, हमारे जी। बचपन में पानी ठंडा करने के लिए घड़े का या मटके का उसके नीचे रेत रखते थे, बालू। हुँ। हमारे बचपन में हमारी दादी रखती थी। हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने वहाँ ऊपर ऊपर रेता डाल रखा, गर्मियों में उस पर पानी डालता हूँ, आके उसमें ठंडक लेती है। हुँ। थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी घास। तो मैं शर्त यह कर रहा हूँ कि अगर 2-4 महीने में जब छत पे 2-3 चीजें पड़ी हुई होंगी, तो गुरैया घोंसला अपने आप बना लेगी आपके यहाँ, किसी खिड़की में, किसी रोशनदान में, हुँ। किसी सुराख में, ये अपने आप बना लेगी घोंसला। शर्त या 2-3 महीने के अंदर अगर ये 2-3 चीजें, 2-3 किलो अच्छा। बालू, दो 2-3 किलो मट्टी हाँ, और 2 मुट्ठी घास अच्छा। अगर छत पे डाल दें, तो ये वहीं पे घोंसला बनाना शुरू कर देगी। वहां नहीं बनाएगी, पड़ोस वाले के बना लेगी, जहाँ ये देखेगी कि मैं सेफ हूँ, मुझे हुँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। और बच्चे तो हर घर में होते हैं, जी। तो जहाँ ज्यादा आदमी होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जहाँ ज्यादा आदमी होते हैं, ये वहां रहना पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि शोरगुल से। अब अच्छा। मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन अगर देखिए, अब भी मेरे यहाँ चूड़ियों की आवाज आएगी आपको। जी, जी। हमें तो ऐसा लगा था शेख साहब कि ना ज़्यादा चिड़ियों को जैसे थोड़ा-सा उनको इंसानी तौर तरीके नहीं होते ना, रात में थोड़ी कम लाइट हो, ज़्यादा शोर-शराबा हाँ, नहीं हो, तो वो चैन से जो है वो उनका अपना साइकिल होता है ना, पूरे नेचर में सबका साइकिल होता है कि सुबह से शाम तक। अब इंसानों के तो तरीके ही बदल गए हैं, पार्टी भी चलती है, सब चलता है और लाइटें भी जलती हैं, तो इनको रखने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ता होगा, इतनी सारी हैं जो आपके यहाँ? अब मैं आपको बता दूं मैडम कि ये जो है रात में अंधेरा, जैसे इंसान का कल्चर है, हाँ, इंसान हाँ। का नेचर है, वैसे ही रात में अंधेरा चाहती है। हुँ। मेरे बेटे की जब वाइफ आई तो उसे कहने लगी, पापा लाइट को बंद कर दी। मैंने कहा बेटे आपको 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी, तो वो उसे आदत भी पड़ गई। मेरे यहाँ मैं आपको दिखा दूं, मेरे दलान के छत में पंखा नहीं है, ना बाहर पंखा है। मेरे सारे यार दोस्त गर्मियों में आके कहते हैं, यार शेख साहब तुमने तो चोरियों के चक्कर में हमें गर्मियों में बिठा रखा। तो वो असल में पंखे में चोरी करती नहीं पहले। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने ये दिखाता हूँ मैं कि मेरे यहाँ छत में पंखा नहीं है, हुँ। ये कुंडा खाली है, बाहर के मकान में ये खाली है। मेरा ये जो बड़ा बेटा था, ये करीबन 2-2.5 महीने का था। ये बात है सन 99 की। तो हम दोनों, हमारे दोनों के वाइफ का और मेरे बीच में बैठा हुआ था, बड़ा वाला बेटा लेटा हुआ था। तो दो दो चुड़ियां आई और दोनों मेरे पैर पर बैठ गई और ठोंग मारने लगी मेरे। हुँ। तो मैंने ये कहा कि यार ये देखो पर दाना कै दिन से नहीं पड़ा। तो वाकई में 2-3 दिन से नहीं पड़ा था। ओहो! ये अपने खाने के लिए भी जब हम इनके करीब जाते हैं, तो ये उस व्यक्ति से भी मोहब्बत से मिलती है। जब मैं छत पे 10-12 मरतबा जाता हूँ, तो ये मेरे आगे पीछे रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ अभी देशवासियों से कि ये एक बुरैया नहीं, अभी तो क्या क्या चीजें लुप्त होंगी अगर हम इनसे दूर हो गए। बिल्कुल। और हमें खुद हमें नेचर के इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे आपने तो ये सचमुच में बड़ी बात है, कहाँ लोग गर्मी में एसी के बगैर नहीं रह पाते, आपके घर में पंखा भी नहीं लगा हुआ है चिड़ियों के लिए की वजह से। आप लोग जब जब आप लोग आएंगे ना मेरे यहाँ, आप आइएगा मेरे यहाँ, तो आप देखिएगा मेरे यहाँ दलान में बाहर की बैठक जो है, जहाँ मेरे यार दोस्त बैठते हैं, वहाँ न कोई पंखा है न कूलर है। हुँ। बस मैं रात में तो अपना जो है कूलर अंदर की तरफ लगा रखा हूँ, प्लास्टिक बॉडी वाला, तो वो मैं तो लेटता हूँ अपने कमरे में। बाकी आके मेरे रिश्तेदार मेहमान दोस्त सब कहते हैं कि भाई ये तो चुड़ियों वाला घर है, यहाँ आपको आबो हवा नहीं मिलेगी, यहाँ बिना पंखे के बैठना पड़ेगा। यहाँ नेचर की। अगर हाँ।
हाँ, तो जब कोई हम पे संकट आता है किसी बीमारी का या कोई आपदा आती है, तो इंसान से हटके हम लोग परिंदों को कहते हैं कि ये लोग कैसे बच गए, कहते नहीं कैसे। हाँ जी बिल्कुल। तो वो उनका हमारे अंदर अभी झूठ प्रेम सारी चीजें हैं, उनके अंदर कुछ इनमें नहीं है। नहीं परिंदों के अंदर वो तो ईश्वर से सीधी बात करते हैं, इसलिए बच भी जाते हैं। है। जी बिल्कुल सही तो बात है। फिर मेरा कोरोना में यही कहना है आखिर में कि जब तक हम इन्हें 2 महीने आप भूखी रह जाएंगी, तो आपके हो सकता है ऑक्सीजन भी लगाया जाए, ब्लड भी चढ़ाया जाए, बिल्कुल ग्लूकोज भी दिया जाए। इनका तो कोई डॉक्टर नहीं है, इनका तो ईश्वर के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं, और हमने तो तो ये भी जिसने देखा। पहला करा, हाँ शेख जी, हमने तो देखा जिसने कोरोना निकला था। कोरोना में सबसे ज्यादा परेशानी इंसान को ही हुई, लेकिन ये ये नहीं, परिंदे सब सही थे। और इंसान ने जब इसमें पर्यावरण में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया उस पीरियड में, तो सब कुछ ठीक होने लगा था। क्या पानी, क्या धरती, क्या परिंदे, सभी खुश थे। अब मैं बता दूं आपको, अगर कहीं ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है, हाँ जी। ये भी मेरा प्रैक्टिकल है। अगर ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है, तो वो इसकी आवाज से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ये भी मेरा प्रैक्टिकल है। मैं कभी कभी जैसे नाश्ते में देर हो जाती है मुझे, जी तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ, यार तुमने तो 11 बजा दिए, मैं सुबह 6 बजे का करने वाला था नाश्ता, तो थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता, तो मैं ऊपर स्टूडियो में चला जाता हूँ अपनी, तो बिल्कुल फिट रहता है। अब ये चाहे 12 बजे दे मुझे या दोपहर का भोजन दे दे, फिर नाश्ता छोड़ के। अरे वाह! तो तो मतलब ये सीधी बात है कि ये चिड़िया भी एक हीलिंग थेरेपी होती है। आप स्वस्थ रहना है तो इनके साथ में रहो, खुश हो। हाँ, इनके साथ ये तो आप, मैं बता दूं आपको, ये मतलब आपके बच्चों से ज्यादा आपके संकट को दूर कर रही है। जी वो किसी भी किताब में देख लिए धर्म की, कि ये परिंदे जो है आपके संकट को दूर करते हैं, मगर करेंगे जब आप इनको किसी अगर दुकान में, खाली दुकान में कोई बैठ जाएंगे, आप दुकान में सामान लगाना पड़ेगा, जी जब बिल्कुल। आएगा ग्राहक। जी जी। तो जब हम इनकी सेवा करेंगे, जब इनको हम खिलाएंगे, तो ये भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि भाई हमारा जो मालिक है ये बीमार चल रहा है, या इसका कारोबार खराब है, या और कोई परेशानी है, या इसकी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, तो ये इस तरीके सारे संकट के लिए ईश्वर से दुआ करती है। जो आदमी दाना डालता है, इन्हें भोजन देता है। मैं नहीं कह रहा कि अगर किसी के कोई, हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनके पास दाना खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, तो अपने भोजन में से एक थोड़ी सी एक रोटी तोड़ के, जैसे बच्चे को खिलाते हैं, उसके महीन महीन टुकड़े करके ये डालें, तो उससे भी पुण्य का काम है, उसमें भी ईश्वर खुश है। मकसद है ईश्वर को खुश करना। ईश्वर खुश होगा तो आप और मैं खुश होंगे। जी बिल्कुल। यही ईश्वर की लीला है। अच्छा शेख साहब, हमने जैसे देखा हम शहरों में रहते हैं। अब कुछ लोगों के तो ठीक है, आपने अच्छा बताया कि छत पे हम ये थोड़ा सा डालें सैंड और करके तो चिड़िया आएगी। अब जैसे मैंने देखा जी है, हम लोग हैं और भी बहुत से हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे से उनके घोंसले लेकर अपनी बालकनी में टांगे हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, फ्लैट्स में। तो जी उनके घर लेकिन वो टंगे रहते हैं, मगर चिड़िया नहीं आती। वो पेड़ पौधे भी लगाते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो और उनके लिए मैं बता तो रहा हूँ, ये 2-3 किलो बालू, दो हाँ तीन जी। किलो मट्टी, और 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी मुट्ठी घास लाकर अपने आंगन में छत पे डालें। देखिए, अब आप बैठ तो बालकनी लिए में अगर फर्नीचर हम के यहाँ लगा से दें खरीद तो के। हो जाएगा क्या सर, मैं बालकनी में जैसे करें हम? हाँ, बालकनी में डाल दें, जहाँ घोंसला लटका रखा है ना उसके नीचे डाल दें अच्छा। वो सारी चीजें। तो नहीं, बालू और मट्टी तो आपको छत पे डालनी पड़ेगी, सब में ऊपर वाली। अगर वो हाँ फ्लैट में रह रहे हैं, सोसाइटी में रहे हैं, तो मजबूरी है उनके पास, सब में हाँ। ऊपर वाली पे डालिए। हम्म। मगर वो थोड़ा जो घास है, जो घास के तिनके हैं, वो अपने घोंसले के पास डाल दें। वो अच्छा। घोंसला अपने आप उसी में बना लेगी तिनकों से। जब तक तिनका नहीं होने का घास का, जब तक ये घोंसला नहीं बना पाएगी। अच्छा अच्छा जैसे हम समझ। फर्नीचर की दुकान पे बेड खरीद रहे हैं या दीवान खरीद रहे हैं, तो जब तक आप गद्दा नहीं लाएंगी तो कैसे लेट जाएंगी आप, बिल्कुल आपको नींद बिल्कुल ही नहीं आने। सही बात है। अच्छा एक ये चीज कल और है, अब जैसे मैंने घोंसले देखे हैं तो बाजार में भी ना कई तरह के आते हैं। हम लोग जैसे रहते हैं, कोई लकड़ी के होते हैं, कुछ जो है जूट के बनाते हैं, कुछ तरह तरह के बनते हैं। तो ये किस तरह का घोंसला पसंद करती है? क्या घोंसले की जरूरत है या अपने आप ही बनाएंगी है? क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जरा दोबारा सवाल करिए, आवाज कटी जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी, जैसे हमने बाजार में देखा
तो कुछ जी लकड़ी के घोंसले भी आते हैं, कुछ जूट के आते हैं, कुछ नारियल के जैसे बने होते हैं, कुछ घर पे भी बनाते हैं। तो ये किस तरह का घोंसला ज़्यादा पसंद करती हैं, जो हमको अपने घर में शहरों में हम कर सकते हैं उनके लिए? क्योंकि यहाँ तो बहुत देख कम हो चुकी हैं चिड़िया। देखिए ऐसा है, घोंसला खरीद घोंस पहले जब अब ये जब से मोबाइल आया है या नेट आया है, जब से हमने घोंसले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घोंसले ले लें, मार्केट से लगा लें, जी, एक से एक जी। खूबसूरत, एक से एक महंगे मिलते हैं। हुँ। अब से 20-30 साल पहले घोंसले नहीं थे, तो क्या परिंदे नहीं थे क्या? बिल्कुल। सवाल मेरा आपको वहीं आके रुक गया। जब तक हम दूबड़ा घास जिसमें ये रहना पसंद करती है, जिसपे अपना बिस्तर लगाना पसंद करती है, हुँ। जिसपे ये सोना पसंद करती है, जब तक उसको वो लेवल अवेलेबल नहीं होने की है, तो हुँ। ये घरौंदा नहीं बनाने की। अच्छा। मतलब इनको एक घास जगह चाहिए ऊपर थोड़ी-सी, और ये घास उसके पास में रख दें तो वो अपने आप यस बना मैम। लेंगी। आम आती है, तिनका तिनका करके उठा लेगी। आप देखिएगा ये 5-6 दिन में। और ये बनाएगी कब? फरवरी में आप घास डाल दें, जी। फरवरी में और अक्टूबर में 2 महीने ऐसे होते हैं। ये जो है अंडा देना चाहती है, तो अंडा देने के लिए इसे घोंसला बनाने की जरूरत होती है। अब घोंसला बनाएगी जब जब इसके पास घास पड़ी होगी, तो ये मार्च में अंडा देती है और सितंबर में देती है। तो हमें 1 महीना पहले अगस्त में जो है इसकी घोंसले की तैयारी करनी है, और मार्च के लिए फरवरी में करनी है। तो अभी टाइम आ रहा है। और घोंसले की बात यह है कि घोंसला कौन सा अच्छा रहेगा। आप जूते का डिब्बा जूता लाती है खरीद के, गत्ते हाँ का जी, होता हाँ है, जी। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। 2 सुराख कर दीजिए, उसे टांग दीजिए आप जमीन से हुँ। 2 मीटर की ऊपर दूरी पे टांग दीजिए, उसमें बना लेगी घोंसला। हुँ। कोई पाइप काट कर, जो 4 इंची का प्लास्टिक का पाइप आता है, उसमें बना दीजिए। जैसे मेरे किचन में जब मेरी बीवी है डिब्बे पुराने कर देती है ना, ये पुराने हुआ थे, इसे जो है आप जो है बाहर कबाड़ी में दे दो, तो मैं उसमें सुराख करके उसमें भी घोंसला बना लेती है। यस सर। घोंसला ये उस जगह पे बनाएगी जहाँ अपने आप को महफूज समझेगी कि हुँ। कोई हमें। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक गीजर वो लाया था, रूम हीटर, तो वो उसका डिब्बा मैंने पिछले साल रूम हीटर का मैंने लगा दिया था। तो मेरे यहाँ उसने घोंसला बना लिया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, इससे उसकी सिक्योरिटी भी है, थोड़ा ऊँचा टाँगना चाहिए हमें घोंसला, हाँ ताकि जी, कोई इससे डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब कि किसी का हाथ लग जाए, कुछ हो जाए। नानी कोई और जानवर भी आ जाते हैं। अब जैसे चिड़ियों का नीचे रहे ना, तो बिल्ली आके उनको नुकसान पहुँचाती है कई बार, या कुछ। आप हाँ। ऐसी जगह पे हमें टांगना है घोंसला कि जहाँ बिल्ली ना पहुंच पाए। जी। अगर बिल्ली बिल्ली भी पल रही है अगर उस घर में, हुँ। तो आपको दूध उसकी जो उसे खाना चाहिए बिल्ली को। अब तो बिस्कुट वगैरह भी आते हैं, पहले तो हम रोटी खिलाते थे, अब तो जो है नई नई कंपनी आ रही है। ये नहीं पता चलता कि इंसान के खाने के हैं या किसी बिल्ली के खाने के हैं। इतनी खूबसूरत पैकिंग है उनकी, तो हुँ। कभी कभी पैकिंग से लगता है कि इंसान ही खा लेंगे इसको। तो सही वो है। पहले तो रोटी खाती थी ये बिल्ली, और दूध पीती थी। हुँ। तो आखिर में आकर बात यह है कि किसी भी अब मैंने घर का जो लोकेशन बना रखा है वो पूरा जंगल की तरह बना रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा जंगल भी। बिल्कुल ज़रूर देखेंगे आपका जंगल, ये तो दिखाओ बेटे, देखने जैसी दिखाओ चीज़ है। जाके दिखाओ जंगल ऊपर से मैं ऐसे ले आपका आके। फुल स्क्रीन ये कर पेड़ दूँ? दिखाओ, ये पेड़ दिखाओ। दिखाओ, बात करते हैं ना, बात करते रहो, दिखाते रहो। क्या कर दिया? पूजा जी, ये फुल स्क्रीन हो सकता है क्या, सर का वीडियो? हाँ जी। क्या कर रही है फुल बहन जी? स्क्रीन हो सकता है? नहीं, पूजा जी से पूछ रही थी, अगर फुल स्क्रीन पे आपका वीडियो आए तो सब कुछ साफ-साफ दिखेगा, नहीं तो थोड़ा-सा नेटवर्क की नहीं, वजह जो से। देखना चाहेगा मीनाक्षी वो देख सकता है, अपने अपने उसको क्लिक करके ना वो देख लेगा, जिसको भी देखना होगा वहीं गुड पे क्लिक इवनिंग करना पूजा पड़ेगा। मैम। हुँ। हाँ जी बेटा। गुड ऊपर इवनिंग से मैम। दिखाओ। बहुत हाँ, सही। गुड आपकी इवनिंग, गुड छत पे इवनिंग। सब जगह पर है। अब आप क्वेश्चंस ले सकते हो, गौर अंकल और उन लोगों ने रेज अच्छा, किए हुए हैं, एक, इनका क्वेश्चन हाँ, एक बार बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बस पूछना एक चाह चीज़ रहे हैं, जो और भी मैं, पूछना चाहे उनको। हाँ जी। अच्छा, मैं तो एक पेड़ चीज़ और कितने बोल रही पेड़ हूँ। है? आशिक साहब, पेड़ एक ना हम शहरों में एक चीज़ से और जूझते हैं, जो मैं खुद जूझ रही थी। अब जैसे जी चिड़िया हैं, उनके लिए हम दाना डालते हैं,
तो जी दाना जो है वो चिड़ियों की जगह कबूतर पहले आते हैं और वो काफी मात्रा में कंज्यूम करते हैं और देख चिड़िया नहीं आ पाती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, आप वहाँ उस जगह पे 2-3 डिशें लगाएं। एक तो लगाएं गेहूं की। अच्छा, अब जाड़ों में गेहूं खाएंगे कबूतर। अच्छा। हाँ, वो काफी मात्रा में भी खाते हैं वो, उनको आप डालो किलोज में निकल जाता है वो। नहीं, वो अलग, कम से कम 1-1.5 मीटर के फासला हो दोनों में। अच्छा, 1 मीटर पर आप डालें गेहूं और 1-1.5 मीटर के बाद आके डालें आप गेहूं का दलिया या बाजरा। अच्छा, तो वहाँ आएगा छोटा पंछी खाने, जैसे गुरैया है और जो छोटी चुड़िया हैं वो आएगी खाने। अच्छा। जब गेहूं कबूतर। पड़ा हुआ होगा जब गेहूं पड़ा हुआ होगा तो गेहूं के सामने कोई भी डिश पसंद नहीं करता कबूतर। अच्छा, हम लोग बाजरा डालते थे, फटाफट बाजरा वो खा जाता था, चिड़ियों के लिए वो छोड़ता ही नहीं है। हाँ, तो आप गेहूं में मिला के बाजरा डालेंगे ना, हाँ। तो वो पार्टी वही खाएगी और कमजोर वाली पार्टी अलग खाएगी। अच्छा। हाँ, ये आपको, आप इस तरीके से करेंगे तो कबूतर भी खाएगा। और ये मेरे आपने यहाँ तो बहुत अच्छा बताया आपको यहाँ। हाँ। एक टेबल पर सब खाते हैं मेरे यहाँ। तो मैंने फराज से कहा था, इससे बेटे से, कि मैडम को डालना कि ये भी दिखाओ कि एक टेबल पे सारे ही, उसमें गिलेरी भी है, कबूतर भी है और आपका गुरैया भी है और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब 5-6 चीजें हैं, फाख्ता है, कोयल है। जी, जी, जी। मेरे यहाँ फाख्ता और कोयल भी 15-20 है। मतलब छोटी सी जगह में मैंने एक जंगल का लुक दे रखा है। और मकान मेरा डैमेज हो चुका है। गवर्नमेंट अगर इसे एक्वायर करे चिड़िया के नाम से, तो मैंने पहले भी बीबीसी वालों से कहा था जो इंटरव्यू लेना आए थे, कि मेरी गवर्नमेंट इंडिया की अगर ये चाहे कि इस मकान को एक्वायर करके और हम तुम्हें कहीं आशियाना दे दें, तो मैं इसे देने के लिए भी तैयार हूँ अपनी गुड़ैया के लिए। बहुत तो अच्छा। इसमें एक गुड़ैया, नहीं, मतलब नहीं, गुड़ैया ही बिल्कुल नहीं है, बहुत आगे सारी आपको। चीजें हैं। नहीं, क्यों नहीं, और देखिए जहाँ चाहत होती है वहां राह निकल ही आती है। आपने जो अच्छा, चाहा है ये बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। अच्छा, जरा सा मेरे यहाँ, मैं 25-30 सालों से अपने सहन का फर्श नहीं डलवा पा रहा। हम्म, चिड़ियों को फर्श परेशान नहीं कर। डलवा पा रहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ कोई तोड़ फोड़ किसी चीज की आवाज आए, मेरी गुरैया गायब हो जाए। पुराने जमाने का, मेरे पिताजी के जमाने का लेटरिन बाथरूम है। तो ये शुरू में तो 2-3 दिन मेरे बेटे की बहू कहने लगी, पापा लेटरिन बाथरूम तो बड़ा हो रहा है, इसको नहीं बनवाते। तो मैंने कहा भैया, अब इसमें 2-4 साल के बाद इसे हम तुड़ियों की दे जाएंगे घर, कहीं और नया बनाएंगे तो तुम्हें टाइल्स और पत्थर का बनवा देंगे। बिल्कुल। बहुत सारी कुर्बानी है यहाँ हमारी। मीनाक्षी, अब तुम लोग थैंक क्वेश्चन यू। ले सकते हाँ, हो अब हम क्वेश्चंस सबका। ले सकते हैं। हाँ, गौड़ अंकल ने काफी देर पहले पूछा था। अंकल आपको पूछना है, पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आलम जहां वाह। साहब। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा जी। लगा। बहुत सारे लोग पर्यावरण में इतने हैं, लेकिन जो मेरा जो एक बेसिक क्वेश्चन है आज के संदर्भ में, आपके इस टॉक के संदर्भ में, जी। जो शहरीकरण या अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, अच्छी बात बताई, नॉलेजेबल था एकेडमिक एंगल से। लेकिन आज के अंग में, जैसे अभी मीनाक्षी ने थोड़ा सा वो वाला इशू मेरा कवर किया कि ना तो मेरे पास अपनी छत है, ना मेरे पास अपना आंगन है, ना मेरे पास, और रात को अंधेरे की बात करिए, अंधेरा भी नहीं होता सोसाइटी के अंदर, 24 घंटे कॉमन एरिया में लाइट जलती है। जी। और ना मैं अपनी मर्जी से पेड़ लगा सकता हूँ, सोसाइटी के रूल रेगुलेशन, वही पेड़ लगेंगे जो लगने हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक 10 बाई 10 की या 14 की लंबी और 3 या 4 फुट की एक बालकनी है, जहाँ पे मेरा है, जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ, बाकी जगह मैं नहीं कर सकता सर। तो इन सब, अब हम दुनिया को पीछे तो नहीं ले जा सकते। आज के जी। के ज़माने में सब जने पुराने मिट्टी के मकान में रहना शुरू कर दो, ये कर दो, एसी मत यूज़ करो, ये ना करो, पॉसिबल नहीं है। वो तो सिर्फ एकेडमिक पर्पज से हिस्ट्री बन जाएगी। तो मैं आपसे एक ऐसा मॉडल की रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पूजा ने, इनकी टीम ने वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर काम किया, मैंने प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत काम किया, नेशनल लेवल तक किया, विदेशों में भी किया, उस एंगल से एक ऐसा मॉडल हमें बना के सर दीजिए कि जिसपे, मतलब टेस्टेड, ट्रायल टेस्टेड, जिसपे कि हम एक जो शहरीकरण में फ्लैट्स में रहने वाले आदमी हैं, जिसके पास कमरों के अलावा कहने के लिए सिर्फ एक बालकनी है आगे पीछे, उसके अंदर इस चीज़ को, पक्षियों को बढ़ाने के लिए कैसे, मतलब कि इसको हम प्रोत्साहित दे सके और इनकी संख्या बढ़ सके, क्योंकि ये चीज़ जो है प्रॉब्लम अभी तो इतनी नहीं है।
आपको याद होगा आज से 8 साल पहले चाइना में प्रॉब्लम सीरियस हो गई जी और उससे कई बीमारियां भी फैल गई थी। फिर उन्होंने कुछ इको फ्रेंडली जोन्स बनाए हर शहर के अंदर। मैं गया भी था, जी देखा भी था कि हर 15 किलोमीटर के बाद उन्होंने 2 एकड़ के करीब 1.5 एकड़ के बीच भी इको फ्रेंडली जोन बनाए। जो आपने कहा वो सब चीजें उन्होंने यहाँ लगाई थी, तो उनसे कुछ हालात ठीक हुए हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, शहरों में जमीन भी है ही नहीं है, पार्क तक की जमीन नहीं है। सोसाइटियों में छोटे छोटे पार्क बना रखे हैं सब। तो इसका एक मॉडल बना के अगर हमें आप भेज सके, अब नहीं फिर कभी 10 दिन में 15 दिन में पूजा मैम को बता दीजिए, मीनाक्षी जी को, हम आपस में शेयर कर देंगे सर। देखिए ऐसा है, मैं अगर आप लोग मुझे जब बुलाएंगे तो मैं रात के 2 बजे भी आ जाऊंगा और मैं कम से कम आप लोगों को 10 ऐसे पीस बना के दूंगा कि जहाँ चिड़िया ना आने वाली होंगी, चाहे वो खाली उसे बाहर की हवा नजर आए कि ये गैलरी है या खिड़की है, आप लटका लें उसे। उसमें कुछ और चीजें होंगी मेरी कि वहाँ गुरैया 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। धन्यवाद सर, बहुत यही चाहिए। थैंक यू। वो सोसाइटी में लगा लें या फ्लैट में लगा लें, कहीं भी लगा लें। अच्छा, मैंने भी आखिर में 45 साल का मेरा प्रैक्टिकल है हाँ ठीक है जी। और 67 की मेरी पैदाइश है और मैं जो है अभी पैदल चलता हूँ, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कोई कार नहीं। वर्क बॉडी का उस हिसाब से करता हूँ कि जैसे मेरी ये चुड़ी है, ये मैं इन्हें अपना हवाई जहाज कहता हूँ। जब ये आती ना उड़ के तो लोग चलो अपनी कबूतरबाजी करते रहते हैं, अब मैं चुड़ियाबाजी करता रहता हूँ। इसमें मैंने ये देखा है कि ये बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर रही है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो है ना अपने यहाँ मछली का एक्सपोर्ट ले आते हैं, मछली पालते हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत एक्वेरियम जो होता है। ये आप अगर इनके बैठना उठना आवाज तो वो आपके दिमाग को फ्रेश करती है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं मगर मैं अपने प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ कि मैं इससे बहुत स्वस्थ रहता हूँ और मुझे अभी तक कोई बीमारी नहीं है। तो इसका मकसद यही है कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और मैं आपकी बात रखूंगा, आपको 10-30 में ऐसे दूंगा कि आप वहाँ लगा दीजिएगा जहाँ चिड़िया ना आने वाली हो। ये मेरा 45 साल का स्किल है। धन्यवाद, दैट विल बी ग्रेट हेल्प सर। वो हमें आगे हम एक आप 10 देंगे, 10 से हम 1000 बना देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप बनवा लीजिएगा, नहीं मैं ही बनवा दूंगा आपको। बस अरे वो जब हम लोग नमस्कार पता लग जाना चाहिए कैसे बनता है। अंकल शेख साहब बिल्कुल यहाँ आएंगे फरीदाबाद। हमसे यही बात हुई है कि ये बुला रहे थे और हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं ताकि नहीं मैं आ जाऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सब जो आप लोग ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं संस्था से जो वर्क कर रहे हैं कि एक साथ सब आए, चाहे वो एक जो है 1 घंटे के लिए आया। मेरे यहाँ गाजियाबाद से 2.5 घंटे का रास्ता है। बिल्कुल जरूर आएंगे सर। और तो आप लोग टाइम निकाल के आइए। और 20 मार्च को गुरैया दिवस होता है जी। तो मेरे यहाँ 3-4 दिन चलता है ये चिड़ियों का प्रोग्राम। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एंजॉय करने और DFO SGO और यहाँ तक समझिए कि वन विभाग के हर अधिकारी और एक हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज MBBS मनोज वर्मा, वो मेरे मित्र भी हैं। और यहाँ एक वो राकेश खत्री जी हैं जो घोंसले बनाते हैं, नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो, मतलब जो है बहुत बना चुके, वो भी आ चुके मेरे यहाँ जी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर कोई हाँ सर जी और भी लोग हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी। नमस्कार, हैप्पी संक्रांति। मैं ममता बोल रही हूँ बैंगलोर से। जी बताइए। हमारे घर के कैसे, हाँ ये देखिए आप, हमारे यहाँ तो काफी पेड़ पौधा सब लगा हुआ है, घोंसला भी बनाते हैं और काफी चिड़िया हैं क्योंकि यहाँ। और पर क्या है ना कि गुरैया तो पूरी खत्म हो गई है, एक भी नहीं आती है। अच्छा तो आप डिश जो आपको मन करता होगा कि आज मैं छोले भटूरे खाऊं तो बनाती होंगी नहीं आप? हैं? बनाते हैं। मैंने आपका बात सुना लेकिन यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं हमारे यहाँ, तो हर तरह का जानवर है। थोड़े साल पहले तो यहाँ पर रैबिट भी था, अभी भी मंगूस है, सांप है,
हर तरह की चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया है। हमारे घर के अंदर भी जो है पॉट रखा है, उसमें घोंसला बनाया था। और एक ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए हमारे उसमें घोंसला अभी भी रखा हुआ है। हाँ अभी मैंने हाँ, अभी ये बताया अभी था वो, बहन जी। लेकिन हाँ, गोरैया नहीं है, स्पैरो बिल्कुल वैनिश हो गए हैं। अच्छा तो दरअसल मैंने भी बताया था कि जिस चीज में रहना पसंद करती वो पेड़ लगाने हैं ना, तो एक मधुमालती का पेड़ लगा लीजिए। मधु, आप एक काम कीजिए, मैं आपका नंबर ले लेती हूँ और आपसे हाँ टच में लिखिए। रहूंगी। और हाँ वैसे भी कैसे घोंसला बनाना है क्या है, एक अटेम्प्ट करना चाह रही हूँ मैं। बाकी हाँ, तो बहुत आप सारी चिड़िया है यहाँ पर, मोर भी उड़ के आता है, मोर भी मैम आता मैंने है। ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप में अगर ग्रुप के थ्रू जुड़े हाँ हैं ना, मैं ग्रुप में डिटेल्स डाल दूंगी सर की, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सर का नंबर भी डाल हाँ दूंगी सब कुछ। मैं मुझसे अगर आपके दो भी आप मालूम करेंगी ना एक गुरैया के लिए, तो मैं हाँ, आपका फोन रिसीव करूंगा, आपका नहीं पूरे अपने देशवासियों का। और जो जो आपने एक बात बोला ना, आपने एक बात बोला ना कि टावर पे, टावर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात कोई नहीं बिल्कुल पड़ता। सही है। बैंगलोर एयरपोर्ट में अंदर इतने सारे स्पैरोज देखा मैंने पहले वाले में, अब इस बार तो नहीं दिखा मेरे को, अब वो पता लेकिन क्यों देखा बहुत। आपने? हाँ अब बता दूं क्यों देखा आपने एयरपोर्ट में, क्यों देखी है आपने गुरैया? हाँ, खूब खूब हाँ देखा, मैं बता दूं, अंदर ये असल में, अंदर हाँ अंदर। अंदर मैं बोल रही हूँ। हाँ अब ये पैटी जो पैटीज खाते हैं ना हाँ हम लोग जो पैटीज खाते हैं उसका चूरा जो गिर जाता है ना, हाँ, और समोसे का चूरा जो होता, ये इसकी फेवरेट डिश है। नहीं तो वो ये तो गिरता नहीं है ना, मैं तो कह रही हूँ जहाँ डोमेस्टिक हम लोग डिपार्चर टर्मिनल है अंदर की तरफ, तो वहाँ कुछ गिरा नहीं सकते आप, हम ना ना ले वहाँ नहीं नहीं गिरा सकते। सकते, मगर वहाँ पर वहाँ, कैंटीन जरूर होगी। वहाँ हाँ कैंटीन हाँ जरूर होगी आप है, लोग, और उसमें लेकिन पेटीज जरूर बहुत बिकती सारे थे होगी। नहीं, यहाँ। उसमें पेटीज वगैरह जरूर बिकती होगी, ये देखेगा आप। मैं जब 2010 में इस साइड आई थी तो बहुत सारे थे यहाँ, तो खैर बहुत बहुत घर भी नहीं थे, लेकिन अ, थे कुछ स्पैरोस तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन अभी नहीं है। अभी इमीडिएट मैं क्या दाना डाल सकती हूँ कि वो आए, और कौन सा मधुमालती, मतलब ये आकाशदीप? ममता जी नहीं, उन्होंने ना बताए थे कौन कौन से पेड़ लगाने हैं, हम इसी को ना यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं बिल्कुल चाहती हूँ बिल्कुल रिवाइव करना। हाँ, और आप ठीक कनेक्ट ठीक, कीजिए हमसे, ठीक हम है, आपको धन्यवाद। जी जी। मिस्टर धन्यवाद। नागपाल है, उनका ले सकते हो मीनाक्षी हाँ हाँ, सर, आप अपना प्रवीण जी क्वेश्चन आप पूछ अपना सकते हैं। बोलिए। नमस्कार जी, मैं प्रवीण नागपाल नमस्कार आपको। गुड़गांव से हूँ जी। अच्छा नमस्कार सर। हाँ जी, आनंद साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, पुरानी जगह रह रहे हो तो अच्छी चीजें हैं ये पक्षियों के लिए। और पक्षी को, जानवर को ये दाना ये खिलाना, उनको खाना खिलाना, क्योंकि वो कमा नहीं सकते, हम कमा सकते हैं। अगर हम अपने दुख परेशानियां दूर करना चाहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, 3 काम करने, कुत्तों को खाना खिला दे, दूध पिला दे, पक्षियों को खाना खिलाना, कहीं भी मिले, कहीं भी सुबह सैर जाते वक्त, दोपहर के जब भी समय मिले, और चींटियों को आटा डाल दे, उनकी दुआ इतनी लगेगी, सब परेशानियां दूर हो जाएगी। ये ये आपने मेरा मेरे विचार है। न विचार नहीं, मेरे पिताजी वाली बात करी आपने, मेरे पिताजी कहते थे और मैं अरे उसी वर्क पर हूँ। अरे अच्छा तो ये युवराज। चीजें कोई नहीं, संसार में ना लोग भूल चुके हैं, टाइम नहीं है, जल्दी 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 है। सुबह ये तो किसी भी समय आप कर सकते हैं। मैं भी गुड़गांव आया, 5 साल दिल्ली रहता, नहीं से पार, जैसे जी बॉम्बे में नहीं, पर जब हम ये चीजें डालेंगे ना, जानवर मांगता नहीं है, कुत्ता मांगता नहीं है, लोग भगा देते हैं। अगर हम कुत्ते को कुछ भी खिला दे, वो 3 साल तक नहीं बोलेगा और हमारे परिवार की रक्षा करेगा, ये मेरा मानना बिल्कुल। है। एग्जैक्टली, बहुत बिल्कुल सही कहा बताओ सर, तक ये तो बिल्कुल सही कहा आदमी आपने। को तो अगर आपने सुबह खिला दिया, दोपहर को नहीं भूलेगा और पहचाने का, दोपहर को नहीं पहचाने का, तो उन्हें क्या खिलाया था भाई, वो तो हाँ मतलब ही हो चुका है, ये कलयुग हो चुका है। और युवराज चींटियों को कोई नहीं अच्छा। खिलाता। हाँ पार्क कहीं भी मिले, पार्क छोटा मोटा आप जाएंगे ना, निकलेंगे कहीं भी मिल जाएगा, सुबह सैर करें कहीं भी चले जाए, मिल जाएगा। वहां अपनी गाड़ी में रखिए, कहीं भी रखिए, थोड़ा सा आटा निकाल उसके अंदर डाल दीजिए, हाँ, और कोई सारी क्वेश्चन भी है परेशानियां क्या? दुख आपकी वैसे बिल्कुल ही सही कह दूर रहे हो हैं नागपाल जाएगी। ये जी आप, काम की दुआ इतनी बिल्कुल लगती है ना, क्योंकि वो कमा नहीं बिल्कुल सकता, भगवान के प्रद्युमन ने बनाए हुए पूछना हैं। क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस यही मेरा था सबके लिए। हाँ जी। थैंक यू सर। पर अच्छा युवराज आप धन्यवाद। बताइए, हाँ कोई जी, क्वेश्चंस हैं किसी थैंक के यू जी। और के? प्रद्यु प्रद्युमन हो रहा है। प्रद्युम्न आपको कुछ पूछना है बेटा? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे इससे
बहुत अच्छा है बेटा। आप देखो अंकल ने जैसे सिखाया ना, ऐसे ही अगर हम सब लोग अपने अपने घरों में छोटे छोटे से एफर्ट्स लें तो हमें बहुत सारी चिड़िया यहीं मिलेंगी और हमें कहीं हाँ दूर मैम, जाने मैं की ये कह जरूरत दूंगा, नहीं मैं मुझे ये बहुत है। अच्छा मैं लगता है करना। बर्ड वॉचिंग का मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। अपने घरों में रखो उनके लिए, है मैं ना। एक चीज भूल गया, पानी का बर्तन रखना भूल गया था। मैं पानी का हाँ बर्तन जरूर हो। हाँ सर, वो तो मैं रखता हूँ, पानी का बर्तन और खाने का बर्तन के लिए। हाँ, तो हम आपको जब आएंगे तो आपके लिए घोंसला लेके आएंगे और आपने नहीं सर, हमको। मेरे पास ऑलरेडी घोंसला बना हुआ है, अच्छा, मैं दिखा सकता हूँ आपको सर। उसमें चिड़िया भी है। नहीं मैम, नहीं, बस घोंसला में भी दिखा। अच्छा, तो वो चिड़िया कैसे आएगी ना, घोंसला वो हम सर ने सबके बताया घरों में, था। मेरे घर में सर 2-2 घोंसले लगे हुए हैं, बट चिड़िया नहीं तो आती। हाँ, चिड़िया उन्होंने बताया ना ऐसे ही आएगी। और तो वो चिड़िया मेरी आते हैं ना। फेवरेट पक्षी जो। देखिए, जो पुराने लोग हैं वो दूबड़ा घास को जानते हैं पहले ना, दूध। हाँ, ये वाला घोंसला लगा रखा है। ये अच्छा है। इसके पास में बेटा बस वो घास ला के रखना, तो वो अपने आप चिड़िया यहाँ पर बना लेगी। मैं आऊंगा तो वो दूबड़ा घास लेके भी आऊंगा। असल में पहले ना दूध लेने के लिए, भैंस से दूध लेने के लिए गाढ़ा दूध देगी, बढ़िया प्रोटीन वाला दूध देगी, तो उसे दूबड़ा घास खिलाते थे। ठीक है वो सर, वाली वो वाली ठीक दूबड़ा है घास सर। चाहिए हमें, एक मुट्ठी अपने आंगन में सैन में डाल दे तो किसी घोंसले की जरूरत नहीं है। वो अपना घोंसला तिनके से बना लेगी, तिनका तिनका करके, ठीक जो है है ना सर। कहावत हमारे पूर्वज बता गए, उसी से वो घोंसला बनाने की किसी घोंसले की जरूरत नहीं है। मगर जैसे सोसाइटी फ्लैट वगैरह है, उनमें मैंने अपने 45 साल में काम करा है, उसके लिए मैंने तैयार करा है। और मैं हर साल जो है कम से कम 3-4 करोड़ अपने शहर में बांटता हूँ, कूंडे भी और दाना भी और घोंसले भी, मगर साथ में घास जरूर देता हूँ। थैंक यू सर। युवराज, मेरे ख्याल से सब पूरा बिल्कुल हो सही गया होगा। आलम जी, बिल्कुल। हाँ, अब आप रैप कर सकते हैं। थैंक यू सर, आप जो हाँ, हमारे हाँ साथ थैंक यू जी, आए, आलम जी। इतना अच्छा जो है सब आपने हमारे साथ शेयर थैंक किया। और यू। इस इंफॉर्मेशन को मैं समझती हूँ हम सारे अपनी अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर प्रकृति से और जुड़ सकते हैं। हम सभी को अच्छी लगती है चिड़िया, तो उनको बचाने में एक कदम इको सवेरा की ओर से भी सर जुड़े, हमारे साथ आए, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी धन्यवाद। हाँ युवराज, आप रैप अप थैंक यू, करिए बेटा। बिल्कुल। थैंक यू आलम सर। आज यस मैम। थैंक यू आलम सर, थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू ऑल मेंबर्स, आप सभी एंड का थैंक टाइम यू देने के लिए, मीना। आलम सर आपकी एजुकेशन देने के लिए, मीनाक्षी मैम आपकी गाइडेंस के लिए, पूजा मैम आपके सपोर्ट के लिए, प्रद्युमन आपके क्वेश्चंस के लिए, थैंक यू। तो अभी सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप अपना सब पंछियों का ध्यान रखें, अपने आसपास कुत्तों का ध्यान रखें, गायों का या पशु पक्षियों का ध्यान रखें आसपास, उनके लिए पीने का पानी का बर्तन रखें और किसी को कोई नुकसान ना हो ये थोड़ा देख लें। अपनी जितनी पावर्स है उसमें उनकी रक्षा करें और उनको खाने के लिए हेल्प करें। और जैसे सर ने गाइड किया, मधुमालती जैसे पेड़ लगाने की कोशिश करें अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में। और बाकी हम कनेक्ट रहेंगे, आलम सर से कांटेक्ट डिटेल्स हम दे देंगे ये आप में और जरा हम एक कोशिश टेक्निकल करेंगे कि गलती हम हो सर गई से एक दो बार है। मिल भी लें। और जी ये सर, हमारे हाँ जी, बेटे की वाइफ का नाम है आलम, मेरा हाँ नाम जी। है जमाल शेख। अच्छा सर, हाँ शेख हाँ साहब। सॉरी जमाल शेख जी, सॉरी वो नाम आलम लिखा हुआ है, सॉरी जमाल हाँ, जी, वो मोबाइल पर आ रहा होगा लिखा हुआ, सॉरी बेटे की सॉरी सॉरी बेटे का ही सॉरी। मोबाइल है। असल में मैं तो सादा हाँ आदमी हूँ, जी, बटन वाला मोबाइल कोई दिक्कत डालता नहीं, हूँ। कोई दिक्कत। सर हम मेरे सब फादर भी सर ऐसे माफी कोई नहीं सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सेम। हाँ जी, पूजा मैम प्लीज हम मैं आप सारी दो डिटेल्स सब शब्द बोलने अब हैं। मेरे आप कुछ डाल दूंगी, मैं शेख का नंबर भी डाल दूंगी, फिरोज का, आपका भी डाल हाँ, दूंगी। तो हम यस लोग मैम। और जो भी आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो वो वाला नंबर भी मेरे पास है। तो तो सर ये मैं मेरे लिए भी बहुत ही, एक्चुअल में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर पाई। मीनाक्षी, थैंक यू, मीनाक्षी ने मेरा वाला रोल किया है, आज बहुत अच्छे से किया है मीनाक्षी बहुत आपने। अच्छा रोल और किया, थैंक यू पूजा मैम। क्योंकि सही में। चिड़िया जो है मेरे भी दिल के बहुत करीब है थैंक यू पूजा और हम मैम चाहते हैं सब कॉलिंग की मी। चिड़िया हमारे फरीदाबाद में